तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का बयान, जाति जनगणना सबका साथ सबका विकास के साथ सामाजिक न्याय का रास्ता है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने जाति जनगणना को लेकर बयान दिया है। कहा कि जाति जनगणना सामाजिक न्याय का रास्ता है। जाति जनगणना सबका साथ सबका विकास का रास्ता है। जाति जनगणना समाज को जोड़ेगी, बांटेगी नहीं। समाज को तोड़ने वाले अगर ये कहते हैं कि जाति जनगणना से समाज में दूरियां पैदा होंगी तो ये वही कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जाति आधारित जनगणना को संवेदनशील मुद्दा बताया है। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने कहा कि हमारे हिंदू समाज में जाति और जाति संबंधों का एक संवेदनशील मुद्दा है। ये हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता का एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी है। उन्होंने कहा कि इसे बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए, न कि इस पर राजनीति होनी चाहिए। आरएसएस ने जाति जनगणना को लेकर कहा कि सभी कल्याणकारी गतिविधियों के लिए विशेष रूप से किसी विशेष समुदाय या जाति को संबोधित करना जो पिछड़ रहे हैं, जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ये बुलडोजर चलाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और पहले से हम लोग इस बात को उठाते रहे। मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि न्याय का बुलडोजर चल गया, न्याय मिला है। सर, आरएसएस ने कहा है कि जाति जनगणना संवेदनशील मुद्दा है, इसे गंभीरता से लेना चाहिए, ना कि इस पर राजनीति करनी चाहिए। जाति जनगणना सामाजिक न्याय का रास्ता है। जाति जनगणना सबका साथ सबका विकास का रास्ता है और जाति जनगणना से समाज जुड़ेगा, समाज बटेगा नहीं। और जो लोग बांटते रहे हैं, जो समाज को तोड़ते रहे हैं, वो लोग अगर कहें कि जाति जनगणना से समाज में दूरियां होंगी, ये तो वही कहावत हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। 69,000 शिक्षकों पे और लाठीचार्ज हुई है जो देखिए 69,000 के साथ और खासकर आरक्षण के साथ इतनी खिलवाड़ किसी सरकार ने नहीं की जितना ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और ये सरकार जानबूझ करके कर रही है। 69,000 बच्चों का पहले तो हक मारना और जब न्यायालय के माध्यम से उनको हक मिलने का रास्ता मिल जाए, उसमें भी रोड़ा अटका रहे हैं। 69,000 वाले बच्चे किसी की भी नौकरी नहीं छीनना चाहते हैं। ये अगर नौकरी मिली और नौकरी छीनी गई, ये सरकार ने किया है, सरकार के लोगों ने षड्यंत्र किया है। सरकार इस षड्यंत्र में शामिल रही है। सरकार जिम्मेदार है उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए। सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कोई भी साधु, कोई संत, योगी जो है सत्ता का गुलाम नहीं है। वैसे आप खुश तब रहोगे जब उनकी कोई बात सीरियस मत लो। आप उनकी बात सीरियस क्यों लेते हो? देखिए, संत, योगी या साधु अगर ये बात जो कह रहे हैं तो वो खुद ही कुर्सी से चिपके हुए हैं। वो रास्ता खोले किसी और के लिए। सर, बहराइच में लगातार आदमखोर भेड़ियों का जो है आतंक देखा जा रहा है। सर, कई लोगों की मौत हो चुकी है। देखिए, पीलीभीत हो, लखीमपुर खीरी हो, बहराइच हो, बिजनौर हो, श्रावस्ती हो, बलरामपुर तक कई जिले आपके ऐसे हैं जिसमें इस तरह की घटना होती रही हैं। कई सौ लोग की जान गई है और ये बात आज की नहीं है, कम से कम 1 साल से ज्यादा हो गया है। सदन में भी ये बात उठी, लोगों ने बताया, उनके लोग खुद जानते हैं। मंत्री जी खुद गए, उनके विधायक बंदूक लेकर के घूम रहे थे। सोचो, उनके ही विधायक अगर बंदूक लेके घूम रहे हों तो सबसे कह दो विधायक बंदूक लेके घूम रहे हैं और विभाग उन्हीं के पास है, सरकार उनकी है। उसके बाद भी लोग सुरक्षित नहीं है। किसान खेत पे नहीं जा पा रहा, गरीब के घर में घुस जा रहे हैं लोग, बच्चे तक सुरक्षित नहीं है। आखिर सरकार कर क्या रही है? सर, बीजेपी के जो नेता हैं नारायण राणे, उन्होंने बांग्लादेश को लेकर जो है कहा है कि मस्जिदों में घुसकर इस तरह के बयान। देखिए, अब बहुत लंबी बातें मत करो, इधर उधर वाली बातें। ये विदेश नीति प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री कह सकते हैं। अभी अब आप याद दिला दो, अपने मुख्यमंत्री भी कहने लगेंगे। तो ये जिसका विषय है उसके विषय पर छोड़ दीजिए आप। तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की।